तो भागवत गीता में भी है, जहां तहां में राम बसा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। बट हम भूल गए हैं क्योंकि हमें भुला दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूँ और आपके माध्यम से पूरे सुनने वालों को पूछता हूँ, कोई एक नाम बता दीजिए गांधी परिवार को छोड़ के जो पहले हिंदू ना था, चाहे वो भले क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, कोई हो, जिनके पूर्वज हिंदू न थे। मुसलमान तो खुद मानते हैं कि कांग्रेस ने जो झटका दिया है इस देश को, वो शायद कोई मिल के नहीं कर सकता। अभी मैं मोदी के बाद में भी आऊंगा, वो कोई नहीं कर सकता इतना डैमेज। आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले सोनिया गांधी ने एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, कहा था राम मिथ्या है, वो सर जब राम मिथ्या राम है। सेतु के ऊपर जब उसको तोड़ने की बात चल रही थी उस टाइम की बात है। तो डीएमके चाहती थी कि इसको तोड़ के इसमें ड्रेजिंग कर दी जाए ताकि उनके प्राइवेट शिप्स चले। और सर तो इसमें राम बड़े बड़े मिथ्या है। लॉयर भी इन्वॉल्व थे, कपिल सिब्बल जी इन्वॉल्व थे, आई थिंक प्रशांत भूषण जी भी शायद इन्वॉल्व थे, मतलब। तो ये क्यों मार्च 2014 में निकलने से पहले कांग्रेस ने 128 लुटियन जोन की प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया था? क्यों ये केजरीवाल, जिसको बोलते हैं जी दिल्ली का बहुत अच्छा राजा है, क्या करता है, क्या क्या चीफ मिनिस्टर है, 100 करोड़ रुपया दान दे देता है वक्फ बोर्ड को। सब हमें मोदी चाहिए, हमें योगी चाहिए, हमें अमित शाह चाहिए। हम लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। 370 हटाया है, आप जाइए कश्मीर में, देखिए क्या होता है, वहां की औरतें कितनी खुश हैं। Good morning and welcome to another episode of Mamit Agarwal Show, only at BHF Radio. So today we have a very, very special guest on our show who has served Indian Army for many years. He's a writer, an author, film producer, and have been involved in so many different areas. If I start counting it, probably I end up in show just with the introduction. So please welcome one and only Mr. Harinder Singh Sikka ji. सर मैं आपको जय जय हिंद बोलूं, जय श्री राम बोलूं, सत श्री अकाल बोलूं, कैसे आपने इतनी हर फील्ड में इतना कुछ किया हुआ है। Country always must come first. Religions can take back seat. हम्म। Religions were made by humans. We हम्म। are blessed to be living in country, एक उस देश में जहां पर करोड़ों योगियों ने, संतों ने अपना पसीना तप ध्यान दिया है। ये कुछ छोटा मोटा देश नहीं है हम्म। भारत। आप इसके बारे में पढ़ें सुने तो आप को समझ में आएगा कि आज से करीब 1400 साल पहले इस देश में इस्लाम आया था, हम्म। या पूरे संसार में आया था। हम्म। उससे पहले 17 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई थी। हम्म। बट सनातन तो करोड़ों सालों से है। हाँ जी। तो हम वहां से हटे हैं। तो जो लोग धर्म धर्म का नारा लगाते हैं, उन्होंने तो हटाया सनातन को। यू नो, हम्म। ये बड़ी विडंबना है कि हम आपको गिराने के लिए खुद को उठाते हैं और खुद को उठाने के लिए आपको गिराते हैं। वो कहाँ गई वो जो सरबत का भला जो दिया गया था? यही वर्ड सरबत का भला गीता में भी है, ग्रंथ साहिब में भी है। लेकिन हमारा सारा का सारा जो चुनाव है जिंदगी का, वो नेगेटिविटी के ऊपर है। टीवीज में देख लीजिए, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। यू नो, अगर मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो नेगेटिव कंपैरिजन जरूरी है, बिकॉज वो टिक जाता है। जबकि सिखाया गया है कि आप पॉजिटिविटी में रखेंगे तो जो बोएंगे वही काटेंगे। हम तो नफरत बो रहे हैं। सही भला आपका भगवान मेरे भगवान से बड़ा कैसे? सही बात है। छोटी सी बात है, हम ये तो समझ बात नहीं पा सही है रहे हैं। सर कि हम लोग नहीं चुनते हैं धर्म अपना, हमें ऊपर वाला खुद अलग अलग धर्मों में भेजता है। तो वो उसका डिसीजन है। तो जहां हमने इसको चैलेंज किया, मतलब वी आर चैलेंजिंग गॉड इन अनदर वर्ड्स। तो आई वुड सजेस्ट, और सारा धर्म सारा मजहब यही सिखाता है कि भाई इंसानियत सबसे पहले है। और मुझे लगता है कि हम लोग इंसानियत ही भूल चुके हैं। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर मैं बड़ा खुल के टिप्पणियां करता हूँ। मैं पहले नॉन वेज खाता था, जब असलियत पता लगी तो वेजिटेरियन हो गया काफ़ी साल पहले।
हम्म। वंडा वंडा भी नहीं खाता हूँ। बट जैसे जैसे मैंने ये सब छोड़ता गया तो पता लगा कि जानवरों से प्रेम क्या चीज़ होती है, पंछियों से प्रेम क्या होता है। मैं जहाँ गोल्फ खेलने जाता हूँ वहां पर कहीं कहीं से मोर आ जाते हैं, मेरे हाथ से खाना खा जाते हैं, बात कर जाते हैं, गिफ्ट दे जाते हैं अपने पर। बट ये बात तो बहुत पहले कही गई थी, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। आज के बदलते भारत में अगर इस पर हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दी तो आने वाला भारत कोई अच्छी तादाद में नहीं पहुंचेगा। ये हमें इस देश को ध्यान रखना चाहिए। बट साथ ही में वीर सावरकर जी ने एक कमेंट दिया था कि हमें मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का, चाइना का, इन सब का डर नहीं है, हमें सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं से है। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। आज सच दिखता नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान हम ही कर रहे हैं अपना। मेरी जो किताबें हैं, कॉलिंग सहमत, हम्म। उस किताब में मैंने एक सच्ची कहानी लिखी थी सहमत की, जो कि एक कश्मीरी मुसलमान औरत थी। उसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो कृष्ण को पूछती थी। अब ये बात ना तो हिंदुओं को समझ आ रही है, ना मुसलमानों को समझ आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जिसने ये फिल्म को बनाने को मैंने दिया, मेघना गुलजार को अपॉइंट किया, हाँ जी। उसी ने सबसे बड़ी चोट पहुंचाई इस फिल्म को। हम्म। उसने क्या किया, ऐसा दिखा दिया सीन में जैसे कि एक मुसलमान औरत ने कश्मीर की बहुत बड़ा गुनाह किया हो भारत के लिए लड़ने के लिए। अगर आप गौर से देखें कितनी चालाकी से वो करते हैं कि वो लास्ट के सीन्स में इंडियन इंटेलिजेंस को सवाल पूछती है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों ऐसे भेजा, मैंने डिप्रेशन में जा रही हूँ, डिप्रेशन में चली गई हूँ। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की प्रेज किया, तारीफ किया। इट वॉज नॉट लाइक दैट इन द फिल्म, इन द बुक। तिरंगा गायब कर दिए, पाकिस्तानी झंडे दिखाए, पाकिस्तान को सॉफ्ट कॉर्नर में दिखाया। एक फौजी गोली क्यों चलाता है? अगर वो नहीं चलाए तो सामने वाला मार देगा, सेल्फ डिफेंस। बट उस सेल्फ डिफेंस में हेट्रेड नहीं है, क्योंकि हेट्रेड तो महाभारत में भी नहीं थी। लेकिन हमने कहाँ सीखी महाभारत? हमने वो भागवत गीता कहाँ पढ़ी? स्कूलों को तो शिक्षा से ही बाहर रखा, 70 साल तक, 60 साल तक। क्यों रखा? क्योंकि वो गांधी परिवार से पूछिए, मेरा ये सवाल होता है उनसे, किताबों में भी और अपने लेखों में भी। और कई लोग इस पर अचंभा करते हैं कि पता नहीं इसके सबूत क्या है, बट ये किताबों में लिखा है, पुरानी किताबें पढ़े हैं कि गंगाधर नेहरू की असलियत क्या थी। क्या ये सच है जो पहला नाम था गंगाधर नेहरू का, वो गयासुद्दीन गाजी था? क्या ये सच नहीं है कि नेहरू सबसे पहले काबुल गए थे, वहां पर माथा टेका था, दंडवत हुए थे? क्या ये सच नहीं कि इंदिरा और राजीव गांधी ने भी यही किया था? और वो वही नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ टेम्पल जाने के लिए मना किया था? तो हम अपना इतिहास इसलिए भुला रहे हैं कि बच्चों को उससे अलग कर दिया गया है। दिल्ली में हुमायूं रोड है, अकबर रोड है, शहनशाह रोड है, दिस दैट, ये सब गुंडे थे, सब खूनी दरिंदे थे। इनकी तारीफें कर करके खिलजी, खिलजी ने नालंदा जलाया। हम आज भी उस स्टेशन का नाम बख्तियारपुर स्टेशन रखे हुए हैं। ये कैसी डेमोक्रेसी है? आप सच्चाई बताइए, अगर आपने अपने देश को आगे लेके जाना है ताकि एक स्पिरिचुअलिटी जगे, देश के प्रति भावना उठे। दूसरी फिल्म जो बनाने जा रहे हैं वो है विछोड़ा। तो आपने सर ये तीन बुक्स रखी लिखी हैं अभी तक। एक तो कॉलिंग सहमत जो आपने लिखी है, वो इट हैज बीन इंस्पिरेशन फॉर राजी, लाइक यू सेड, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट अ ट्रू रिफ्लेक्शन, राजी वाजंट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर बुक। और उसके बाद एक आपकी अपकमिंग बुक है गोबिंद, जो शायद आपकी खुद की एक चाइल्डहुड जर्नी के ऊपर बेस्ड है। और फिर विछोड़ा एक और बुक है आपकी। तो अब शायद आपने खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया है, जो अपनी फिल्म खुद से प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट द ट्रू मैसेज विच यू वांट टू कन्वे टू पीपल मस्ट बी कन्वेड थ्रू द मूवी एज वेल। तो मुझे ये लगा कि कुछ बॉलीवुड के, सभी तो ऐसे नहीं है वहाँ बॉलीवुड में, बट कुछ हस्तियों को विश्वास करना ठीक नहीं है। यू नो, हम तो गुलजार पर विश्वास किए थे, उसी हम्म। ने पीठ पर छुरा भोंक दिया। इसलिए थर्ड इनिंग्स प्रोडक्शंस तैयार किया, हम्म। और उसमें अजय पीरामल पार्टनर है। ओके।
एंड एंड ये पहली बार मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जिनसे कि लोगों को संदेश ठीक पहुंचे। ना झूठ, ना इधर का ना उधर का, सच के ऊपर आधारित। और ज्यादातर बुक्स मैंने खुद लिखी है। जैसे विछोड़ा है, ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिससे उसके बच्चे छीन लिए गए थे 1955 में। उसने किस तरीके से 65 साल लगा दिए अपने बच्चों को ढूंढने में, कैसे उन दरिंदों को खून किया, उनको मार दिया। तो जब उससे पूछा कि तुम तो 5.5 फुट की, पेटीट सी गर्ल हो, यू सो ब्यूटिफुल, एंड आई डोंट थिंक यू कैन किल ए फ्लाई, हाउ डिड यू मैनेज? उसका बड़ा सिंपल सा जवाब आया कि जो परमात्मा मेरे अंदर बसता है वो बाहर के किसी भी दुश्मन से बहुत बड़ा है। अब ये तो भागवत गीता में भी है, जहां तहां में राम बसा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। बट हम भूल गए हैं क्योंकि हमें भुला दिया गया है। आप गुरुवायूर टेम्पल में जाइए केरल में, वहां पर आप देखेंगे एंट्रेंस में ही हाथी बंधे रहते हैं एक रस्सी से। वो बड़ा सा हाथी, उस बड़े से हाथी को रस्सी से बांध के रखा है आपने। वो एक झटका मारे तो रस्सी तोड़ दे, बट वो नहीं तोड़ता, क्योंकि वो रस्सी उसको बचपन से बांधी गई है। जब वो बहुत छोटा था, नहीं तोड़ सकता था, तो मन में बिठा दिया गया कि आप ये रस्सी तोड़ने के काबिल नहीं है। वो कोशिश ही नहीं करता है। आप बच्चों को ज्ञान तो दीजिए। गुरुकुल ही बंद कर दिए हैं। जर्मनी और जापान संस्कृत अकेडमीज चला रहे हैं। हमारे यहाँ संस्कृत ही लोप हो गई, गायब हो गई। कहाँ है गुरुकुल? संस्कृत गुरु नानक की भी भाषा रही। हम्म। और एक बहुत बहुत मशहूर उड़ीसा में नानक ने गाना गाया था, शब्द गाया था, गगन में थाल रव चंद्र दीपक बने, था तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। मलयान लो मतलब चंदन संस्कृत में। हम्म। कि चंदन के जितने बाग हैं वो धूप बन के तेरे लिए खुशबू फैला रहे हैं। पूरी वनस्पति फैली है, फूलों से सजी है। मैं तुझे अपने सोने के थाल से कैसे रिझाऊं? तेरे लिए तो सारी वनस्पति झुकी हुई है। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। ये उन्होंने जगन्नाथपुरी में गाया था। यह शब्द गाना हर गुरुद्वारा में हरिमंदिर से स्टार्ट होके 8 बजे गाया जाता है, बिना रोके टोके, हर रोज। और जो गाते हैं उनसे इस गाने का शब्द का मतलब मत पूछ लेना। तोते बन के रह गए हैं तो हम्म। भारत कहाँ जाएगा? तो सर, जो ये चल रहा है, हमेशा से हिंदु और सिख भाई भाई जाने गए हैं। और सिख तो, जो मुझे जितना मुझे पता है, एक एक हर एक फैमिली ने एक एक वॉरियर दिया था गुरु नानक देव जी को। और वो बोला था कि भाई देश की सुरक्षा के लिए, मतलब हर एक फैमिली ने बलिदान दिया था एक एक। तो आज जो हम ये देख रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू और सिख को आपस में डिवाइड करो। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये पंडित कहे जाने वाले नेहरू और महात्मा कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट किया था। ना नेहरू पंडित थे, ना मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा थे। इन्होंने मिल के इस देश को बांटा था। अगर नेहरू चाहते तो प्रधानमंत्री ना बन के ये देश के टुकड़े नहीं होते थे। 3 टुकड़ों में बांटा गया। और लाहौर जो कि सिख पॉपुलेटेड था, उसको जानबूझ के उस एरिया में फेंका गया, क्योंकि सिख इनसे कंट्रोल नहीं होते। अब जब उसके बाद में पंजाब में जब कांग्रेस ने वही अपनी चाल चलनी चाहिए और भिंडरवाले को अपना अपने पास रखा, क्योंकि भिंडरवाले इंदिरा गांधी का सूझ था। लेकिन जब वो बाहर हो गया, उनके हाथों से निकल गया, तो उसने इंदिरा गांधी को ही आंखें दिखाई। आपको क्या लगता है कि जो रॉकेट लॉन्चर्स हरिमंदिर साहब में पहुंच गए, इसका कांग्रेस को या इंदिरा गांधी को पता नहीं था? ये साजिश थी। और उस साजिश में उन्होंने खालिस्तान की मोहर को गाड़ा लगा दिया, स्टैंप लगा दिया, और नफरत फैला दी और हिंदू सिख कर दिया। सिखों में छोटा बड़ा जात पात नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिख बनाए थे, उनमें कोई गुजरात से तो कोई पंजाब से, और कोई उस वक़्त के लाहौर से, कोई
उड़ीसा से, मध्य प्रदेश, इन जगह से आए थे पांचों। कुछ शूद्र थे और सबको सिख बनाया, सबको सिंह नाम दिया। सभी हिंदू थे। मैं आपसे पूछता हूँ और आपके माध्यम से पूरे सुनने वालों को पूछता हूँ, कोई एक नाम बता दीजिए गांधी परिवार को छोड़ के जो पहले हिंदू ना था, चाहे वो भले क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, कोई हो, जिनके पूर्वज हिंदू न थे। मुसलमान तो खुद मानते हैं कि वो सब जो है ना हिंदू थे। आप क्रिश्चियन से भी पूछ लीजिए कि राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो राजीव गांधी के साथ में काबुल में बाबर के मजार पर नतमस्तक हुआ है छोटे होते हुए। तो इन लोगों को अच्छी तरह अंदर से पता है कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं। देश को चाहिए इनके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां भी रह के अभी दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं, इसी को जुड़े हुए, सिखों को कैसे आप कंट्रोल करो। तो उन्होंने बादल को अपना लिया, बैकडोर से बादल को चीफ मिनिस्टर बनाया। और बादल ने वही काम किया जो कांग्रेस ने कहा, क्योंकि उनका स्टूज थे ये लोग, उन्हीं के कहने पे चले थे। और आज भी खालिस्तानियों को कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या ये पॉसिबल है कि 12,600 जो गांव हैं पंजाब के, उन सब में ड्रग्स फैल जाएं बादल की हुकूमत के अंडर? नहीं पॉसिबल है। तो वो पैसा कहाँ जाता था? वो आपने जब 12,600 गांवों को ड्रग कर दिया, तो सिख बच्चों को तो मार दिया आपने। तो ये एक पाकिस्तान का प्लॉय था कि ऐसे नहीं तो सिखों को वैसे रोक दो, जिसमें कांग्रेस और बादल का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगर चाहिए सरकार को तो इनकी फॉरेंसिक कराइए। मजीठिया पर तो ईडी ने केस भी दायर कर रखा है, 6,000 करोड़ का कुछ टैक्स भी है सुनते हैं। तो उसकी जांच होना चाहिए। क्या वजह है कि एसजीपीसी का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, बादल इलेक्शन ही नहीं कराने दे रहा है? और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बयान नहीं कर रही, इस पर कोई अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखा रही, इंटरवीन नहीं कर रही। वो रात को 12 बजे किसी को बेल देनी हो तो उठ जाते हैं। हिंदू बेटी 35 टुकड़ों में कट के फ्रिज में मिले तो एक्सपेंडेबल कमोडिटी है। जस्टिस must be seen as being done. It is more important than being what it is being delivered. तो सर आपको क्या लगता है कि जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है पिछले 10 सालों में, तो क्या डिफरेंस आया है हमारे इंडिया के जस्टिस स्ट्रक्चर है, जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है, जो लीगल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको कुछ लगता है कोई डिफरेंस आया है कि लोगों को जस्टिस जल्दी मिल रहा है या मिल रहा है, या अभी भी वही सिचुएशन है? इस बात को करने से पहले मैं आपको गोविंद के बारे में, जो मेरी नेक्स्ट किताब अभी लॉन्च हुई है, हाँ जी। उसके बारे में बताऊंगा कि वो इसके साथ में इंटरट्वाइंड हो जाएगी। ओके। मैंने गोविंद में, जो कि 3 नेवी ऑफिसर्स पे बनी, मैं एक नेवी ऑफिसर था, और मैंने राजीव गांधी को वो सब अब्यूज करते देखा है पावर को, जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी। हम लोगों को जब हम मिलिट्री ज्वाइन करते हैं तो फॉरेनर को शादी करना अलाउड नहीं है, कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। उस वक्त तो था, अभी शायद थोड़ा ढील हुई होगी, बट बाय एंड लार्ज यू आर नॉट एनकरेज टू मैरी अ फॉरेनर। और ऑफिसर्स को तो नहीं है, बट राजीव गांधी एक इटालियन को शादी करके हर साल बंगाराम आइलैंड में हनीमून के लिए जाते थे, अपने इन लॉज के साथ, अपने विदेशी गेस्ट के साथ में। और साथ में जाते थे उनके साथ में वॉरशिप्स, मॉडर्न वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, जनरेटर्स, वाइन्स, शैंपेन्स, रशियन कैवियर्स। और नेवी ऑफिसर्स जो पायलट्स थे, वो उनको आपने बैरा की तरह ड्यूटी लगा दी थी कि साहब हेलीकॉप्टर लेके जाइए, वॉरशिप से ये लेके आइए, वो लेके आइए, वाइन्स लेके आइए, क्योंकि बंगाराम आइलैंड में तो बत्ती भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, पावर भी नहीं थी। तो मैंने वो क्वेश्चन उठाए थे तब, जब ये क्वेश्चन, सवाल उठाना नहीं चाहिए था, अलाउड नहीं था किसी के सामने बोलना इस तरह से। मैंने इंटरनली ये बातें बोली थी और तब डिसाइड किया था नेवी छोड़ दूंगा। लेकिन जिन लोगों ने वो 1 किलो अमूल बटर लेके राजीव गांधी को सुबह से लेके शाम तक लगाया मस्का, वो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बने। तो कांग्रेस ने जो झटका दिया है इस देश को, वो शायद कोई मिल के नहीं कर सकता। अभी मैं मोदी के बाद में भी आऊंगा, वो कोई नहीं कर सकता इतना डैमेज। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्हें इस देश से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूटा है।
इसका सबूत सबके पास होते हुए भी हमने इसको बाहर नहीं आने दिया। क्यों? कांग्रेस का राज था। 30,000 सिख मारे गए 1984 में, इन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। एक एफआईआर नहीं होने दी। दैट इज द डिवीजन, कि हिंदू सिख अलग है। हिंदू सिख कहाँ से अलग हो गए? मेरे पुरखे, मेरे पिताजी के जितने रिश्तेदार हैं वो सब हिंदू हैं। हम कहाँ से अलग हो सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में कृष्ण जी की पूजा पर शब्द लिखे हुए हैं। राम जी के बारे में बहुत कितना लिखा हुआ, कि कोई आप वर्णन ही नहीं कर पाएंगे आसानी से। मुझे याद है बट सर, फिर मैं फिर बचपन में जब वैष्णो देवी जाता था तो मैं देखता था वहां पे मतलब अच्छी खासी सिख कम्युनिटी रहती थी। मतलब हिंदू कितने होंगे जितने कि वहां पे सिख श्रद्धालु जाते थे वैष्णो देवी माता के मंदिर। तो अभी का तो नहीं पता, लेकिन उस समय तो मतलब जय माता दी के जो जयकारे सिख लोग लगाते थे, मतलब हम लोग शायद ही लगा पाए। नहीं, बट वो सच है ना। आप गुरु गोविंद सिंह जी के एक अलार्म सिग्नल होता था, जो पहले वो बोलते थे, प्रथम भगवती सिमर के। माँ को तो तब याद करते थे। ये तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। गुरु नानक जी के नाम के पहले प्रथम भगवती सिमर के। महाराजा रंजीत सिंह के झंडे पर ये लिखा जाता था, प्रथम भगवती सिमर के। पहले माँ को नमस्कार, भगवती, माँ भगवती। ये कोई, हमें हमें आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है। वी फील सो अमेज्ड के इज दिस पॉसिबल? दैट इज द डैमेज दैट वन इन नंबर पार्टी हैज डन टू माय कंट्री। आई एम नॉट नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर डूइंग व्हाट दे आर गुड एट, बिकॉज दैट इज व्हाट देयर इंटरेस्ट इज। वो तो नेशनल हेरल्ड भी बेच के खा गए। हमने तो कुछ नहीं किया। वाई? रीजन वाई? गोविंद में मैंने स्टेप बाय स्टेप, ट्रू स्टोरी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप ये सारा बताया है। जैसे कि एक परचेज किया था हमने रशिया से प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू थी 800 मिलियन, बट ड्यू टू हनी ट्रैपिंग दैट प्रोडक्ट वाज परचेज्ड फॉर $3 बिलियन। ये कब की बात है अभी सर? कुछ साल हो गए हैं। वो गोविंद पढ़िए, आपको सारा डिटेल में दे रखा है। एक ऑफिसर को आपने कोर्ट मार्शल कर दिया। ओके, मैंने उसका नाम चेंज किया है, एक्सचेकर कर दिया। एक्सचेकर मीन्स उसका रैंक छीन लिया गया उसके यहाँ से। ओके, और उसको पेंशन कैंसिल कर दी। क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑफिसर $800 मिलियन के प्रोडक्ट को 3 बिलियन में खरीद सकता है? किसने किया? कौन सी पार्टी थी? कितने बाबूज इन्वॉल्व थे? वो सब बचा लिए, एक को गोली मार दिया, निकाल दिया बाहर। ओके, तो जो डैमेजेस हुए हैं ऑगस्टा में, बोफोर्स में, हमारे यहाँ पर राम राज्य है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, पुराना जो गंध है उसके ऊपर में मिट्टी चली जाती है। तो उसको एक्सप्लेन किया गया, और वो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स को पूरा का पूरा डिटेल में दिखाया कि कैसे हुआ। तो उन 3 ऑफिसर्स को मिला के एक ऑफिसर की स्टोरी बनाई, गोविंद। मेरी स्टोरी उनमें से 3 ऑफिसर्स में से एक है। ये बताने के लिए कि फौज में ना तो कोई ऊंचा छोटा बड़ा नीचे होता है, जो ये पप्पू गांधी, राहुल गांधी, जो भी इसका नाम है। मुझे शर्म आती है इस आदमी से, इसको देखते, इसकी बातें सुन के। लेकिन हिंदू सुन रहे हैं, न जाने डूब के क्यों नहीं मर जाते। क्योंकि इन्हीं लोगों ने पूछा है कि फौजी का मजहब धर्म क्या होता है। उसका एक ही धर्म है, रक्षा करना भारत की, बाकी सब बाद में है। लेकिन ये बार बार ये सवाल करके, आप एक झूठ को 10 बार, 20 बार, 50 बार बोलेंगे तो सच दिखता है। गोविंद में उसको कवर किया है, और सच्ची घटनाओं पर कवर किया है। इससे भी एक बहुत बड़ी किताब है, जो कि उसके राइट्स खरीद लिए गए हैं, नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स, रजनीकांत पुरानिक की लिखी हुई है। कोई पढ़े कि नेहरू ने क्या किया, कैसे किया, और प्रूफ के साथ में। उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को सवाल भी नहीं है, सब सत्य पर है। उसने वो सारे सत्य प्रूफ के साथ में कोट किए हैं। गोविंद को निचोड़ बनाकर वो लिखा गया है, और विद इन 1 वीक, 10 डेज, वो बेस्ट सेलर हो गई। हम्म। अमंग्स द टॉप 10 बुक्स में है, इन द कंट्री और एशिया, आई डोंट नो। नीलसन, उन्होंने अपने उसमें 6th पोजीशन पे इसको बुक को ला दिया है।
मुझे उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम इन चीजों की कमाई घर नहीं लाते, पसंद नहीं करते। गुड, अच्छे कामों में जाना चाहिए, शिक्षा में जाना चाहिए। हम्म। वैसे तो गोविंद का फिर सर अमल मैंने में एक चीज हम। पढ़ा था अमेजोन पे, तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। मतलब एक अंदर से क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि भाई इस बुक को लेके पढ़ा जाए, क्योंकि जो उसका जिस्ट अपने में इतना ऐसा था कि मेरे गूजबम्प शुरू हो गए थे उसमें। तो अगर अगर पूरी आप बुक तो आई इजाजत थिंक। दें तो मैं दोनों बुक्स दिखा भी सकता हूँ हाँ यहाँ जी पर। प्लीज सर। तो आपके दर्शकों को ये दो किताबें दिखाना चाहता हूँ। हम्म। तो ये किताबें जो हैं ये अपने आप में हिस्टोरिक हैं, लेकिन आप पहला पेज पढ़ना शुरू करें तो आप ये किताबें नीचे नहीं रख पाएंगे। और मेरी गारंटी है, मैं एक एक्सीडेंटल ऑथर हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, और जो दिल से निकला उसमें कुछ परमेश्वर का हाथ होता है। कैसे पॉसिबल है कि पहली किताब जब कॉलिंग सहमत लिखी थी तो 8 साल लगे थे लिखने को, तो और सर आप उन इंडियन उन नेवी में जगह थे पे उस गया। समय जब आप लिख रहे थे कॉलिंग सहमत? कॉलिंग सहमत लिखने के लिए मैं पहले गया तो किसी और पर्पस के लिए, कारगिल बैटल थिएटर में था हम्म। एज एन एम्बेडेड जर्नलिस्ट। बट वहां पर जब इस लेडी की कहानी सागा सुनी तो उसको रिसर्च करना शुरू किया। मुझे लगता था कि मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर होके भी बैटल थिएटर में चला गया बतौर जर्नलिस्ट, मैं बहुत ब्रेव हूँ। और सहमत ने मेरी ब्रेवरी को जमीन पे ला दिया, क्योंकि वो तो कहानी ही अलग थी। वो तो माँ बाप सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तानी से शादी करके इंडिया के लिए स्पाई बन गई थी। तो वो समझ में आया कि हम काहे के ब्रेव। तो वो कॉलिंग सहमत को लिखते लिखते और कुछ प्रेयर्स करते, कुछ उनकी हिंदू कॉलेज में भी गया जहाँ पर उसने डांस किया था मीरा का, कैसे उसके पाँव में वो कील लगी थी, और वो एक्चुअली में उसको इतना अच्छा डांस नहीं आता था। बट मिथाली जो कि अभी लंदन में ही रहती है, तो वो कथक की एक्सपर्ट थी। बट इसको जब डांस करते देखा था, पाँव से खून निकल रहा है, बट ये कृष्ण का मीरा बन के डांस करती रही। तो मिताली ने उस कील पर हाथ रख दिया। कल मैं जब शाम को उनसे मिलने गया था तो आज भी याद करके रो पड़ी थी, है ना। तो ये था मेरा भारत। कबीर जी कहने को मुसलमान थे, बट कहते थे जो किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। अब ना तो मुसलमानों को उनकी भाषा समझ में आती है, ना हिंदुओं को आती है, क्योंकि हम मुसलमान करके टाल देते हैं। बट हमें तो तुलसीदास जी का भी समझ में नहीं आता, हमें तो अपनी देश की समझ में नहीं आती कि जिस आदमी ने खून पसीना एक करके आपको काशी नया बना के दे दिया, ठगों के हाथ से छुड़ा के एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना दिया, जिस आदमी ने पूरा दम लगा के पूरी मेहनत से आपको अयोध्या दे दी, आपने उसी की पीठ पे छुरा भोंक दिया। ये हैं आपके हिंदू या सिख। तो शर्म आती है। गोविंद में ये सारा एक तरह से एक हिंट हिंट दे के कवर किया है कि हमें जागना पड़ेगा। नहीं तो हमें ब्लेम करने की जरूरत नहीं कि दूसरे क्या हमारे साथ में कर रहे हैं। वी डिजर्व इट। तो सर ये अमेजोन पे अवेलेबल है ये बुक शायद, गोविंद यहाँ पे? दोनों दोनों तो अवेलेबल है। जो लोग भी सुन रहे हैं हमारे शो को, तो इफ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट हमारे जो सर, उनके जो पूरी जर्नी कैसी रही, तो गोविंद इज अ ट्रू एग्जाम्पल। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में देश की रक्षा के लिए, तो उसके बारे में भी यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। तो सर जो आपकी एक मूवी आपने प्रोड्यूस की थी, नानक शाह फकीर, इसको आई थिंक 4 साल हो गए हैं, 4 या 5 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका भी मैंने सुना था कि बहुत कंट्रोवर्सी में रही ये मूवी जब रिलीज हुई थी, और आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस मूवी को लेकर। बट फाइनली फिर ये आ गई, रिलीज हो गई। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ओनली द डिजर्विंग आर टेस्टेड। आई एम वेरी हैप्पी टू बी टेस्टेड। एटलीस्ट गॉड कंसिडर्स मी वर्दी ऑफ दैट। तो प्रॉब्लम भी वही देता है, सॉल्व भी वही करता है। नानक शाह फकीर बनाने से पहले सारे अप्रूवल लिए थे इन्हीं अकालियों से। अकाल तख्त के चीफ ने घर आके इसकी अप्रूवल दिया था, रिटर्न में, पब्लिक डोमेन में है, देख लीजिए। फिर उसके बाद में एसजीपीसी को लगा पता नहीं मैंने अकाल तख्त को क्या खिला दिया है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए।
उनके ऑब्जेक्शंस ठीक कराए, उन्होंने रिटर्न में अप्रूवल किया, बाकायदा सर्टिफिकेट्स दिए। बादल परिवार घर पर आया, डिस्ट्रीब्यूटर के शिप के राइट मांगे, हम तो नहीं दे सकते थे कि इस किताब से कमाई चाहिए ही नहीं थी। फिल्म दूसरी बार जब रिलीज हो रही थी तो उसके एक दिन पहले बीवी जागीर कौर बॉम्बे में आई, अक्षय कुमार के साथ में पोस्टर रिलीज किए, डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स मांगे, नहीं दिए, फिल्म बैन कर दी। सिख ऐसे नहीं होते, सिख इतने घटिया कभी नहीं होते। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये तो पैसे के लिए कितना गिर जाएंगे आपको क्या पता है। ये तो बेपैंदी के लोटे हैं, कल तक मोदी को जी हुजूर करते थे, तलवे चाटते थे, राम रहीम के पांव पड़ते थे, वोट के लिए तो ये कितना भी गिर सकते हैं। फोटोग्राफ्स हैं बादल परिवार की, झुके हुए लेटे हुए हैं, वो राम रहीम एक नंबर का गुंडा जैसे, उनके पांव पड़े हुए हैं कि भी अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। और मोदी जी की तारीफों के पुल बांधते थे, आज उसी को गालियां देते हैं मोदी, उनको के ऊपर के जाते हैं। ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, माथे पर बड़े बड़े चंदन के टीके लगाते हैं, करीम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं धोती पहन के, नहीं पता कि ये उस जानवर को मार के तड़पा तड़पा के मार के गाय खिलाया जा रहा है। नहीं, नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमें बचपन से उस शिक्षा से अलग कर दिया गया है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में शिक्षा में गायब कर दिए वो वर्ड्स। आप वीर सावरकर जी के बारे में तो बहुत दूर की बात है, अब झांसी की रानी के बारे में क्या जानते हैं? एक गाना किसी ने लिख दिया था, लाइनें लिख दी थी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। बट उसके ऊपर जब झांसी की रानी पर फिल्म बनानी थी तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन कांग्रेस ने किया था, नहीं बनाने देंगे। आप उस शिक्षा को क्यों याद करना चाहते हैं, हिस्ट्री को क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि कंपैरिजन में ही जवाब है, उसी से आपको प्रोत्साहन मिलता है कि क्या करना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए। हमें मुगल नहीं चाहिए, हमें वो हिस्ट्री को याद, एक नेगेटिविटी के लिए याद थोड़ा सा हो, और सारे चैप्टर्स ही उस पर नहीं चाहिए। मैं अगर आज किसी को पूछ लूं, सिखों को पूछ लूं कि 5 प्यारों के नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे, शिक्षा में ही नहीं है। 1,000 करोड़ का बजट है हरिमंदर साहब का, कहाँ जा रहा है ये बताने को तैयार नहीं है, ना ही एसजीपीसी को, नए इलेक्शन करने को तैयार है। हिंदू कहाँ अलग है? तो हमने अपना वजूद तोड़ दिया है। सर मैं भी और पहले इस खाता था नॉनवेज काफी, लेकिन जब रियलाइजेशन हुआ तो इट्स बीन 20 years नाउ, तो अभी तो मैं अंडा का एक प्रोडक्ट भी नहीं छूता हूँ, लाइक केक या इस तरह का भी कुछ आई डोंट टच। एंड आई कुड सी द लॉट ऑफ डिफरेंस विद इन माई सेल्फ, यू नो, इन टर्म्स ऑफ माई थिंकिंग, माई थॉट प्रोसेस, माई रिएक्शन टूवर्ड सिचुएशन, और दूसरों के प्रति जो मेरे थॉट्स हैं। तो उसमें काफी में मैंने लॉन्ग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी बदलाव देखा। लाइफ में थोड़ा ठहराव आया, जो बहुत एग्रेसिवनेस रहती थी उसमें चेंजेस आए। तो मतलब इट डज मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन एन इंडिविजुअल व्हेन यू आर प्योर वेजिटेरियन। तो मतलब मैंने तो खुद से देखा है, बट हाँ इसकी मतलब अवेयरनेस मुझे लगता है कि नहीं है, और लोगों को ये नहीं समझ आता कि भाई वेजिटेरियन के क्या बेनिफिट्स हैं, या हमें होना भी चाहिए, या हमारा धर्म क्या सिखाता है। आज विदेश भर में आप कहीं जाएं, वीगन तक मिलता है। हम्म। मैं यहाँ लंदन में हूँ, मुझे यहाँ कोई आपत्ति नहीं है कि वेजिटेरियन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वेजिटेरियन तो हर जगह होता है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, ना कि माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करे, ब्रेन को कंट्रोल करे। तो जब ये बात आ जाती है तो ये सिखाना बचपन से, ये माँ बाप का और गुरुओं का और टीचर्स का काम है। यू नो, आज की अगर हम जनरेशन को देखें तो टॉलरेंस लेवल काफी डाउन हो रहा है लोगों का। जैसे पहले हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, हम लोग एडजस्ट करते थे चीजों को लेकर, कि भाई ठीक है दादाजी ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, है ना। आजकल तो लोग मम्मी पापा की बात नहीं समझते हैं, उनको उल्टा जवाब देते हैं, उल्टा कुछ बताते हैं। तो आई थिंक टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गई है, और इसका काफी बड़ा जो मैं कहूँगा रीजन है वो है सोशल मीडिया, और जो टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, और बच्चे आजकल यूट्यूब और फोन में लगे हुए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ पता लग गया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे सिखाए। इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? देखिए कांग्रेस अपनी चाल में बहुत सक्सेसफुल हुई है, बहुत सक्सेसफुल हुई है। और उन्होंने ये जानबूझ के किया है तो ये तो साफ दिखेगा।
लेकिन हमारी नपुंसकता, इम्पोर्टेंसी उनसे ज्यादा ऊपर बढ़कर है। आज से करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले, सोनिया गांधी ने एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। कहा था राम मिथ्या है। वो सर जब राम मिथ्या राम है। सेतु के ऊपर जब उसको तोड़ने की बात चल रही थी, करेक्ट। उस टाइम की बात है। करेक्ट। तो डीएमके चाहती थी कि इसको तोड़ के इसमें ड्रेजिंग कर दी जाए ताकि उनके प्राइवेट शिप्स चले। और सर तो इसमें बहुत राम बड़े बड़े मिथ्या है। लॉयर भी इन्वॉल्व थे, कपिल सिब्बल जी इन्वॉल्व थे, आई थिंक प्रशांत भूषण जी भी शायद इन्वॉल्व थे, मतलब। तो ये तो इनको इनको तो ड्यूटी है, पैसा मिल जाता है तो वो तो कुछ भी करेंगे। तो मैं इसमें इम्प्लीड हुआ था प्रूफ के साथ में कि अगर कोरल रीफ्स को तोड़ दिया गया तो इस पूरी साउथर्न बेल्ट को सुनामियां झेलनी पड़ेंगी। कोरल रीफ जो है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज है साउथ की। कोरल रीफ्स को आप नहीं मार सकते, जीता जानवर है। आपने ड्रेजिंग में, आप साइंटिफिकली आइए, अगर आपको राम मिथ्या नजर आता है तो कोरल रीफ को आप टच नहीं कर सकते, आप ड्रेजिंग नहीं कर सकते। और एक बार वो टूट गई तो जो वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जो नॉर्मल हैवी वेव्स आती हैं, वो तो सुनामी बन के आपके सदन को उसको खत्म कर देंगी। एक ये तर्क तर्क था। दूसरा था कि वो जो राम सेतु है, नासा बोलती है कि ये आर्टिफिशियल स्टोन्स थे, लग यहाँ बिछाए गए। तो जहां आपका मन करता है वहां तो सब मान लेते हैं, पर यहाँ नासा तक को मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा है दुख लगने वाली बात, क्या किसी हिंदू संघ ने खड़े होके इसका विरोध किया था? नहीं किया था। तो मुझे मौका मिला था केजी बालाकृष्णन को वन फेस टू फेस मिलने का। मैं नाम दे रहा हूँ, चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के। और जस्टिस विक्रमजीत सेन जो हाई कोर्ट में तब जज थे, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, उनकी बेटी की शादी पर उनके घर पे उनको मिलने का मौका मिला था। तो मैंने कहा मुझे इंट्रोड्यूस करा दीजिए। मुझे वो बार बार बोलते थे कि वो उल्टा सीधा मत बोल देना, अब रुकते नहीं हो। तो मैंने हाँ हूँ करके फिर मैंने उनसे हिंदी में बात की थी कि आप राम सेतु को जजमेंट देने पे उतारू हैं। अगर ये हो गया तो सबसे पहले विनाश आपके घर पर आएगा। कुदरत का मान लीजिएगा तो ठीक है, लेकिन हिंदू सिख आपको सारी उम्र माफ नहीं करेंगे। कुछ मैंने और कहा था जो मैं इस मंच पे नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव था और हिंदी में बोला गया था, जिसको उसने जरूर पूछा होगा, क्योंकि 2 दिन बाद कंप्लेंट आ गई थी मुझे। मैं वो बोल के चला गया था, और जब तक वो समझते कि मैंने हिंदी में क्या कहा था, मैंने कहा कंटेम्प्ट में अंदर कर देगा मुझको, तो गायब हो गया था। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम शस्त्र उठाएं। गोडसे जी देशभक्त थे, नथुराम गोडसे जी। अब मैंने ये बात बोली है, इस पे उछाल कर देंगे आप, अरे ये क्या कह दिया। मुझे उनकी एक बता दीजिए एंटी टेरर और टेरर एक्टिविटी उनकी, कोई एक बता दीजिए। उनका सवाल था मोहनदास करमचंद गांधी से, जो महात्मा नहीं थे, कि हम 60 करोड़ रुपया क्यों दें पाकिस्तान को, कि क्यों पाकिस्तान बनाया जाए, क्यों नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जबकि सरदार पटेल को सेलेक्ट किया गया था। इस तरह के सवाल किए गए थे। और सर मैंने सुना है उस समय आपने कुछ ऐसी भी बात चल रही थी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश का पूरा 10 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, बनेगा, जो इंडिया के थ्रू पूरा जाएगा, और वहां पर किसी भी इंडियन की एंट्री भी बैन होगी, ऐसा भी कुछ बात चल रही थी जो मैंने सुना था। तो बहुत कुछ है जो किताबों से गायब है। मुझे मोदी साहब से ये आग्रह है, वो थोड़ी शिकायत भी है। देखिए, भारत मेरा उतना ही है जितना किसी और का है। ये तथ्य सामने नहीं आएंगे तो हम हवा में तीर चलाते रहेंगे और निर्दोष मरते रहेंगे। ये ठीक नहीं है। ये तथ्य सामने आना चाहिए कि क्यों कोई रोड इंदिरा गांधी पर हो, उससे बड़ी खूनी तो कोई थी नहीं। 30,000 सिखों को मार दिया 1966 में। मिजोरम पर एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स से बॉम्बिंग करा दी। राजीव गांधी को ले लीजिए, पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी, जबकि हमारा कोई हर बनता ही नहीं था अपनी फोर्स को वहां भेजना। हजारों लोग मरवा दिए, फौजी मरवा दिए। 10,000, 5,000, 10,000 कितने सिख मरे हैं। टाइटलर आज भी घूम रहा है आवारा, और ये जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार और ये कमलनाथ, धर्मदास शास्त्री, एच के एल भगत, ये सब घूम रहे हैं, ये अपनी अपनी मौत मरे हैं। सर क्या सिर्फ ये घूम किसी नहीं रहे देश में ये लोग तो, पॉसिबल है? इनके हाथ में तो बहुत पावरफुल पोर्टफोलियोज भी थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तो। तो क्यों नहीं पूछा जा रहा है? हम ये सोचते हैं कि ऊपर वाला करेगा। आप कुछ करेंगे तो ऊपर वाला करेगा।
बाहर अगर वर्षा हो रही है तो छाता ले जाना जरूरी है। परमेश्वर आपके लिए छतरी लेके नहीं आएगा। अपना बचाव पहले आप करें, फिर आपको दूसरे से कुछ मांगने की हिम्मत होनी चाहिए। आप हाथ खुला छोड़ के रख दें कि नहीं जी, खाना भी मेरे मुंह में आप ही डालिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम गिरते जा रहे हैं, अपनी नजरों से भी और दूसरों की नजर से भी। हमें गारंटीड ले लिया जा रहा है। ये सवाल हम अपने बच्चों को बोलना क्यों नहीं सिखाते हैं? क्यों मार्च 2014 में निकलने से पहले कांग्रेस ने 128 लुटियन जोन की प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया था? क्यों ये केजरीवाल, जिसको बोलते हैं जी दिल्ली का बहुत अच्छा राजा है, क्या करता है, क्या क्या चीफ मिनिस्टर है, 100 करोड़ रुपया दान दे देता है वक्फ बोर्ड को? शरिया लॉ में ये अलाउड नहीं है, लेकिन शरिया चलाते हैं। तो शरिया चलाएं, पूरा चलाएं। चोरी करें तो हाथ काट दिए जाएंगे, किसी का रेप करोगे तो सर कलम कर दिया जाएगा, कमीज पहनोगे वो शरिया के खिलाफ है, पैंट पहनोगे शरिया के खिलाफ है, सूट पहन के टाई पहन के बकरा काट देते हैं और इन्हें कोई सवाल नहीं किया जाता है। तो आप बच्चों को सवाल करना नहीं तो ये तो पूछें, उनको सिखाएं कि जाके चेक करें, बकरा ईद में बकरे को काटना मना है। ये मौलवी ने बोला है, मैंने डिक्लेयर किया है उसमें ट्वीट में। आप चैलेंज करिए मुझे तो वो मौलवी को पूछे कि आपने ऐसा बोला है। नहीं, नहीं होता है। मैंने इस सिनेमा का माध्यम क्यों चुना है? मेरे हिसाब से सहमत एक देवी थी, मुसलमान थी। तो सभी मुसलमान तो गद्दार ना हुए। एक परमवीर चक्र भी था, किसी को मिला असल उत्तर की जंग में, वो भी मुसलमान था। उसके बारे में तो ये लोग जानते भी नहीं होंगे। और जो भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं और सुखदेव हैं, ये तो नाम हो गए बड़े, जिनके बारे में थोड़ा सा किसी को पता होगा। इनके बारे में तो हिंदुओं को, सिखों को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है कि ये बचाए जा सकते थे अगर मोहनदास करमचंद गांधी चाहते। एक दिन पहले मार दिए गए थे क्योंकि उन्हें डर था ये बाहर आ गए तो ये उनकी कुर्सी पर वार कर सकते हैं। आप पढ़िए अ, सुभाष चंद्र बोस को, पढ़िए इन वीरों को जिन्होंने इनके खिलाफ में बोला है। हमारे पास इतिहास में है कि लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे जिए और कैसे मारे गए। ताशकंद में शायद गए थे कुछ हार्ट अटैक पेपर से। साइन करने बट एंड उनका ही वाज फाउंड पोस्टमार्टम डेड इन नहीं हिज हुआ। होटल। उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, उनको चुपचाप से। अब देखिए, आपने राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जी के साथ में जो राष्ट्रपति थे, उनके साथ में नेहरू ने क्या सलूक किया, जरा पढ़िए ना। इस किताब में वो दिखाया बताया गया है जो कि आंखें खोल देगा और सच पर आधारित है। और इस किताब में वो कहानी लिखी है कि माँ क्या चीज होती है। यू नो, इफ यू हैव फेथ यू कैन रीच एनीवेयर। बट आपने सबसे पहले हमारे फेथ को तोड़ा। आप बोलते हैं जी ये मूर्ति पूजा है। आप उनसे सवाल करिए। मैंने किया है एक मौलवी को कि उनके घर पर उनके पिता की फोटो लगी हुई थी, मैंने कहा उस पर थूक फेंक दीजिए, तो मेरे पे उछल पड़े थे क्योंकि मैंने ये कहानी कहीं और सुनी थी ऐसी कि ऐसा सवाल करिए। मैंने भी पढ़ के ही सीखा। तो कहते नहीं तो मैं फेंकता हूँ। मैंने बोला उनसे, कहते नहीं नहीं, मेरे वालिद, मेरे ये, मेरे वो। तो मैंने कहा आप इस कागज के टुकड़े के ऊपर में जो पिक्चर है उसमें ना तो मांस है, ना हड्डी है, ना खून है, ना कुछ है। आप इसको अपना पिता मानते हैं, आप शिवलिंग पर थूकने की बात करते हैं, हमें क्या दर्द होता होगा। आप गुरु गोविंद सिंह जी पर लानत फेरने की बात करते हैं, हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? लेकिन ये सवाल इस तरह से पूछने के लिए मुझे पढ़ना पड़ा, जबकि सनातन का धर्म है ये सिखाया जाए, इसलिए किताबें लिखना जरूरी था। तो क्या वजह थी कि कॉलिंग सहमत, जो मैंने पहली किताब थी, वो वर्ल्ड में टॉप 50 बुक्स में आ गई, 35th नंबर पर। परमेश्वर की कृपा थी। क्या वजह है कि नानक शाह फकीर में वो वर्ल्ड की पहली ही फिल्म है जिसको भले ही 3 नेशनल अवार्ड मिले, कान, लॉस एंजलिस, टोरंटो गए, राष्ट्रपति जी ने अपने घर पर बुलाया उसको, फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में वो सब हुआ। उस फिल्म में किसी डायरेक्टर का नाम नहीं है क्योंकि मैंने वो फिल्म नहीं बनाई थी, वो परमेश्वर की डायरेक्शन के हुआ। फेथ, वो फेथ था कि जहां जहां तकलीफ आती थी वहां पर मुझे सपोर्ट मिल जाती थी कहीं से। तो अगर आप उस पगडंडी पर चलेंगे नहीं तो परमेश्वर आपकी कैसे मदद करेगा?
तो सर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं और जिनके छोटे छोटे 5 इयर्स 7 इयर्स के बच्चे हैं, क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से वो अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग करें जिससे कि भाई उनकी उनके अंदर एक तो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग रहे और साथ ही साथ में हमारे धर्म से जुड़े रहें। First thing first, your children must learn, our children must learn. One sentence which I learnt it by and by hearted it. That is trust but verify. दूसरी चीज है, एक मजार पर कब्र पर एक स्टोन पे लिखा था, मैं अहम था, बस यही एक वहम था. Nobody is important. राम गयो रावण गयो जाको बो परिवार. Everybody who has come has gone. They came for giving us a message. If we do not learn it, it is our fault. The earth will know how to balance itself. Earth has balanced itself. कई आए, बड़े बड़े खूनी गद्दार आए, सब चले गए. The earth has survived. अगर बच्चों को ये समझाया जाए कि इंडोनेशिया में, बाली में एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिस पर के गुदा हुआ है, एक बहुत बड़ा शरीर दिखाया है बाली का, मरते हुए जा रहा है, आसपास में बंदर हैं, समझ नहीं पा रहे कि बाली जाने वाला है. तो राम जी वहां पर गए थे उनके पास में, क्योंकि उन्हीं के तीर से मरा था वो, मरे थे. तो उन्होंने सवाल किया था. अब वो सवाल संस्कृत में है, वहां गुदा हुआ है, और इसका मतलब है वो टापू ही, आइलैंड ही किसी वजह से वहां पर ड्रिफ्ट हो गए होंगे. तो वहां लिखा था, धर्म हेतु अवतार्यो गोसाई, मार्यो मोहे व्याध को नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगन कवन नाथ मोहे मारा. धर्म हेतु अवतार्यो गोसाई, धर्म के लिए आप अवतार दिए हो. मार्यो मोहे व्याध, व्याध जानवर को बोलते हैं, मुझे मारा है जानवर की तरह मारा है, इंसान की तरह नहीं, छुप के मारा है. मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपके लिए तो दोनों सेम होना चाहिए, हम्म। फिर एक बैरी कैसे हो गया. अवगन कवन नाथ मोहे मारा, मुझे मेरा कसूर बताइए. तो उन्होंने भगवत गीता में उसका बाकी का, वो जो रामायण में उनका सोल्यूशन है दिया है कि क्यों किया. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बाली में उनकी पूजा होती है, राम जी को मानते हैं. वियतनाम में टेम्पल्स का अगर आज भी आप टाइल्स निकाल दें, तो टाइल के अंदर की पोर्शन में राम लिखा होता है, आज भी है, जाके चेक कर लीजिए. आप मेक्सिको जाइए, तो मेक्सिको रूरल इंडिया में जहाँ लोग रहते हैं मिलके, उस जगह को मोहल्ला बोलते हैं. छोटे बच्चे बड़ों के पाँव को हाथ लगाते हैं. पहले आदमी लोग खाते हैं, फिर औरत लोग खाते हैं. ये कहाँ से आया कल्चर? वो तो अमेरिका के पड़ोसी हैं, उनको तो अमेरिकन कल्चर आना चाहिए. अमेरिका से उनकी एक भी बात नहीं मिलती है. तो ये महाद्वीप, भारत महाद्वीप टूटा, महाभारत में टूटा या उससे पहले टूटा. ये नेचर मैगजीन भी बताती है कि ये टूटे और आइलैंड के आइलैंड ड्रिफ्ट हो गए. कोई कहाँ जाके टिक गया, कोई कहीं जाके टिक गया. सनातन नष्ट नहीं हुआ. इफ यू डू नॉट लर्न इट, द नेचर नोज हाउ टू क्योर इट सेल्फ, कंट्रोल इट सेल्फ. Then we will be responsible for the destruction of our own Bharat. And we are responsible, इसीलिए क्योंकि हमने बटे हुए हैं. पहले गोरे आके मार जाते हैं, मुगल आके मार जाते हैं, बांट के खा जाते सर हैं. ये तो हजारों लाखों साल से चल रहा है कि अगर हम पिछले युगों की भी बात करें, त्रेता युग, उसमें भी रामचंद्र जी की एक समुदाय था और रावण का एक समुदाय था. फिर हम बात करें अगर द्वापर युग की भी, जो कृष्ण जी का टाइम था, उसमें भी कौरव पांडव के आपस में था. तो मतलब ये तो शुरू से ही चला आ रहा है कि भाई इंसान इंसान एक दूसरे के एंटी हो रहे हैं. आज आप कौरव को एक नजर से देखते हैं, पांडवों को एक नजर से देखते हैं, सर झुका देते हैं पांडवों के लिए. जब मैं नानक शाह फकीर की शूटिंग कर रहा था, तो वहां पर एक गुरुद्वारा है पंजाब में, रोपड़ के पास में, मुलानपुर के सामने, रतवाड़ा साहब गुरुद्वारा. वहाँ पांडवों के अवशेष आज भी संभाल के रखे हुए हैं गुरुद्वारा में. हमें तो नहीं पता है, क्यों बताएंगे, किसी को जानने की इच्छा ही नहीं है. एक पूरा रथ पड़ा है कुरुक्षेत्र में, पूरा रथ संभाल के बना के रखा है. उस म्यूजियम की हालत देखिए तो शर्म आ जाएगी. हमें इस देश में एक मोदी नहीं, 10 मोदी चाहिए. बट आप तो एक को ही नहीं टिकने दे रहे. अगर इस देश को बचाना है, तो हिंदुओं को ये जानना पड़ेगा कि जब आपके ऊपर में अत्याचार हो और आप समर्पण कर दें,
तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सर, एक हमने बात सुनी थी कुछ आपका शाहरुख खान के साथ कुछ हुआ था स्क्रिप्ट को लेकर, मनमुटाव सा या कुछ। कॉलिंग सेवंथ जब पहली बार 2008 में प्रिंट हुई थी, हम्म। तो एक समर खान नाम का उनका एक डायरेक्टर मेरे पास आया था अपने 8 डायरेक्टर को साथ लेके, और उसने कुछ नाजायज बात मेरे से कर दी थी। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं रेड चिली से आया हूँ और ये मुझे किताब आपकी खरीदनी है, खरीदनी ही है। तो वो मेरे वो सवालों के वो जवाब नहीं दे पा रहा था कि वो इस किताब का करेगा क्या। मैं नहीं चाहता था इसमें चेंजेस हों। तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी इजाजत थी शाहरुख खान से कि वो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अकड़ हो जाती है। तो वो कुछ बोल दिया तो मैंने उसको वापस भेज दिया। तो जब वो जाते जाते ये कह गया कि हम तो इसको बना देंगे फिल्म, आपको जो करना है कर लो, फौजी को इतनी बड़ी बात भूल जाएंगे तो कैसे होएगा। तो मैंने, एक हमारे दोस्त है मेजर छिब्बा करके, गोल्फ खेलते थे मेरे साथ में, उनके घर में गया पंचीली, उसी दिन गया। बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे पता लगा है रेड चिलीज आपके दामाद की है, कि वो गौरी के फादर थे, अभी गुजर गए, गॉड ब्लेस हिज सोल। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे नोट दे दो। तो नोट दे दिया। 15 दिन बाद अपॉलोजी लेटर आ गया, समर खान का साइन किया हुआ। अभी कुछ समय पहले दुनकी से के सेट पर मेरी शाहरुख खान से दोबारा मुलाकात हुई थी, एक बार और भी हुई थी बीच में। तो पर दुनकी के समय पर हुई थी, मैंने उन्हें बात डिटेल में वो याद कराया था। मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार के हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनके बच्चों को गणेश जी की पूजा करते हुए। देखिए, हम वी आर इंटरट्वाइंड, we need to know facts, we need to appreciate the facts that India is a beautiful garland where every flower has a space। लेकिन आप लोग हमें इस्लाम बनाने के लिए, मानने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ये ओवैसी जैसे लोग, यू नो, आप उसके ऊपर में लगे हैं। वीर सावरकर जी ने ठीक कहा था, मुझे मुसलमानों से, क्रिश्चियन से डर नहीं है, मेरे देश को हिंदू खा जाएगा, इसलिए दर्द होता है। तो हमें मोदी चाहिए, हमें योगी चाहिए, हमें अमित शाह चाहिए। हम लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। 370 हटाया है, आप जाइए कश्मीर में, देखिए क्या होता है। वहाँ की औरतें कितनी खुश हैं, वहाँ के लोग कितने खुशी से, शांति से हैं। लेकिन 60 साल तक 5 से 8 हजार करोड़ रुपया सालाना कांग्रेस खर्च करती थी वैली में, ताकि टेरर पाला जा सके, खत्म ना हो। इस देश में एक कानून होना चाहिए, और उस एक कानून में शरिया की कोई जगह नहीं है। आप 12 बच्चे पैदा करते रहेंगे तो हमारी आबादी का हिस्सा आप बन रहे हैं, खाना कहाँ से लाएंगे। आप देश के हित में नहीं चल रहे। 15 साल की बेटी की शादी नहीं हो सकती। एक देश, एक कानून लाया जाए। विरोध कौन कर रहे हैं? हिंदू, चाहे वो लीगल फ्रेटर्निटी के हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे वो काफी सारे जजेस हों। बहुत शर्म की बात है, ऐसा क्या किसी और देश में हो सकता है? ये कैसा भारत है? तो मैं हेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबसे तर्क के ऊपर में सवाल पूछना मेरा फर्ज है। बोलते हो कि जी जी बहुत जोर से बोल देते हैं, मैं जोर से नहीं बोल रहा हूँ, बट बाकी के लोग चुप क्यों हैं? ये हमने सरेंडर करना कहाँ से सीख लिया? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। मंदिर टूट जाते हैं, कुछ नहीं बोलता है। एक मस्जिद को रास्ते में से, इल्लीगल मस्जिद को हटाया जाए तो इस्लाम खतरे में हो जाता है। सारे मंदिर वापस बनाए, ताकि संदेश जाए कि ये ऐसा मुस्लिम 56 मुस्लिम कंट्रीज में होता है। अगर एक मस्जिद बेतुकी रास्ते में आई है तो मिडल ईस्ट 1 मिनट की देर नहीं लगाती, हटा देती है। भगवान अल्लाह खुदा मस्जिदों में नहीं रहते, बिकॉज द गॉड हु नेवर वॉज बॉर्न शैल नेवर डाई। एक ओंकार के लिए आप जितने मर्जी महल खड़े कर दीजिए, अगर वो दूसरे की नफरत पर हैं तो वहां नफरत पल सकती है, खुदा नहीं रहता है। चलिए, थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर टाइम। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लगी जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।